वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ नीलम डांगी। सो गाइस, आप सभी आ जाइए जल्दी से और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है। सो गाइस, आज का यह सेशन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम सभी शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आयत, वर्ग और त्रिभुज से। ठीक है। तो इन टाइप में आयत में, वर्ग में और त्रिभुज में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी को पहले हम बेसिक से समझेंगे इसको और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आयत। ठीक है, आयत के बारे में डिस्कस करेंगे। आयत यानी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है, जिसकी आमने, मान लिया ये कोई रेक्टेंगल है ए बी सी और डी। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, यानी जिसकी दो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये चौड़ाई इसके बराबर, ये लंबाई इसके बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? ये आयत हो जाएगा। और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, प्रत्येक कोण इसका क्या हो? 90 डिग्री का हो। ओके। और जो आमने सामने के कोण हो गए, आमने सामने के जो शीर्ष हो गए, उनसे जो भुजाएं खींची जाएंगी, जैसे ए और सी, तो ये क्या हो जाएंगे? ये इसके विकर्ण हो जाएंगे। तो अब डिस्कस करते हैं जो आयत का क्षेत्रफल होता है। जिस किसी को पता है वो भी एक बार साथ के साथ रिवीजन करेगा, रिपीट करेगा, ताकि उसका भी रिवीजन हो सके और ज्यादा उसका एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, ये चौड़ाई और ये लंबाई। ठीक है, अगर इनकी मल्टीप्लाई कर दे तो जो इसका अंदर का ये वाला प्रोडक्ट है, ये सारा आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर हम बात करें विकर्ण की, तो आयत का विकर्ण होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, इसका रूट। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ बताऊंगी। अगर आप डायरेक्टली उसका फॉर्मूला भूल जाते हैं तो फिर आप कैसे याद रखते हैं? ठीक है, तो जैसे विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है, जैसे ये AC है, ये इसका क्या है? ये इसका विकर्ण है। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये एक समकोण त्रिभुज भी बन रहा है यहाँ पर, जिसका 90 डिग्री का एंगल होता है। वह क्या होता है? वह एक समकोण त्रिभुज होता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है? ये आधार होता है। ठीक है, ये आधार होता है और ये क्या होता है? ऊंचाई होती है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है? इसमें क्या है? आयत में क्या है? यहाँ पर ये लंबाई है और यहाँ पर ये क्या है? ये यहाँ पर चौड़ाई है। ओके, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो जो ये वाली भुजा आएगी समकोण त्रिभुज में विकर्ण होता है, ये इसके स्क्वायर के बराबर और इसके स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला भूल जाते हैं, आयत के विकर्ण का डायरेक्टली फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको करना है कि आपको आयत बना करके देखना है, फिर उसमें आपको विकर्ण बनाना है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये वाली भुजा निकालेंगे तो ये वाली भुजा होती है, इस भुजा के ये वाली x मान ली, ये वाली y मान ली, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूट के बराबर होती है ये वाली भुजा। तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि आयत में जो ये लंबाई होगी, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा। अब देखिए परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। ये कैसे होता है? तो देखिए, अगर परिमाप किसी भी चीज का परिमाप हो, त्रिभुज का परिमाप हो, वर्ग का परिमाप हो या आयत का परिमाप हो, उसके लिए क्या करते हैं कि जो बाहरी दूरी होगी किसी भी आकृति की, वो उसका परिमाप हो जाएगी। जैसे ये आयत है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ABC और D। ठीक है, तो जो ये टोटल दूरी हो जाएगी, ये वाली, ये और AB, BC और CD और DA, ये इन चारों को अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाता है? परिमाप आ जाता है। यानी ये क्या हो जाएगा? देखिए, ये चौड़ाई हो जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तब के लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको कि परिमाप में क्या होता है, जितनी भी भुजाएं होती है उनकी दूरी को हम माप लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई यहाँ पर करके दिखाते हैं, चौड़ाई जमा लंबाई। ठीक है, यहाँ पर लंबाई को ऐड करेंगे, फिर इस चौड़ाई को ऐड करेंगे। ओके, फिर इस लंबाई को ऐड करेंगे। ये लंबाई हमने यहाँ पर ऐड कर ली।
देखिए चौड़ाई कितनी बार आ गई, 2 बार, ठीक है। लंबाई कितने बार आ गई, जमा 2 बार लंबाई आ गई। ओके, अब क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, चौड़ाई जमा लंबाई, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आ गया परिमाप का। तो जो आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, विकर्ण होगा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, इसका रूट परिमाप हो जाएगा 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। तो इस प्रकार हम इन सभी का फॉर्मूले याद कर लेंगे। और जो आयत में क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसका फॉर्मूले याद होगा वही क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। ओके दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप एक बार उनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन फॉर्मूलों को आप नोट कीजिए। मैं इनको रब कर देती हूँ। अब देखते हैं इस टॉपिक से आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। एक भी टाइप आपका ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में छूट जाए। आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, बस क्वेश्चनों को समझना है, कि कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस प्रकार क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देती हूँ। ये सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कि एक आयताकार क्यारी की आसन भुजाएं, आयताकार क्यारी की आसन भुजाएं, आसन यानी आमने सामने की भुजाएं, ठीक है। आसन भुजाएं क्या है, आसन भुजाएं है 12 मीटर व 10 मीटर, ठीक है। किसी क्यारी की आसन भुजाएं 12 मीटर व 10 मीटर है। और आगे क्या कहा गया कि क्यारी के चारों ओर, क्यारी के चारों ओर तार घेरने के लिए, ठीक है, तार घेरने के लिए कितने मीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी, तार घेरने के लिए कितने मीटर। क्वेश्चन को समझिए आप, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, छोटे से छोटे लेके बेसिक से लेके टॉप तक के सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसने क्या कहा है कि आयताकार क्यारी की आसन भुजा यानी आमने सामने की भुजा क्या है, 12 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। ये 12 हो गई और ये 10 सेंटीमीटर हो गई। तो यानी लंबाई और चौड़ाई देती क्यारी के चारों ओर यानी ए बी सी डी और डी, ठीक है। परिमाप बुझ लिया, यानी फिर चारों तार घेरने के लिए कितने तार की आवश्यकता होगी। यदि हम ये जो वाली दूरी है इसके ऊपर को हम तार लपेटेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, क्यारी के चारों ओर तार की लंबाई होगी वो इसके परिमाप के बराबर होगी, ठीक है। क्यारी के चारों ओर तार की लंबाई बराबर हो जाएगी क्यारी के परिमाप के, ठीक है। क्यारी का परिमाप, यानी अगर हम ये वाली दूरी निकाल ले तो क्या आ जाएगा, तार की लंबाई पता चल जाएगी। तो परिमाप का क्या सूत्र होता है, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठ लंबाई जमा चौड़ाई। ओके, तो 2 लंबाई क्या है 12 और चौड़ाई क्या है 10, ये क्या हो जाएगा 2 गुना 22 और 22 दूनी 44, ठीक है, 44 मीटर। यानी क्यारी के चारों ओर हमें 40 मीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी, ये इसमें पूछा गया है। लॉजिकली समझना है कि जितना यहाँ पर तार लपेटा जाएगा यानी इसके परिमाप के बराबर तार की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन यहाँ पर आपको डिस्कस कराए जा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रम से, क्वेश्चन नंबर 2 है, आयत की लंबाई व चौड़ाई 10 और 8 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है
चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, इसमें क्षेत्रफल बताना है, परिमाप बताना है और क्या बताना है, और इसका विकर्ण बताना है। देखिए सारी चीजें कि क्वेश्चन में हम इंक्लूड कर लेंगे तो आपको कौन सा है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्षेत्रफल, विकर्ण और परिमाप हम यहाँ पर दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे। तो क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये क्या आ जाएगा, आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वहां से ही आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर सॉरी। परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप निकालेंगे अगर हम, इसका परिमाप हो जाएगा 2 cos लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई क्या हो जाएगी 2 गुना 10 + 8 बराबर 2 गुना 18 बराबर क्या हो जाएगा 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। और उसका विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण निकालते हैं, तीनों चीजें एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड की गई है। ये हो जाएगा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ओके, तो लंबाई क्या है हमारी, लंबाई है 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में, फिर क्या हो जाएगा 100 प्लस 64। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। अब 164 को क्या करते हैं, 164 का आधा करते हैं, 164 का आधा क्या हो जाएगा, देखिए 164 का आधा हो जाएगा, 64 का आधा हो जाएगा 32 और 50 का आधा, 100 का आधा हो जाएगा 50। ठीक है, 32 और 50 यानी 82, 82 गुना 2। अब 82 के आधे करके देख लीजिए। ठीक है, 82 के आधे कितने हो जाएंगे 41, 41 गुना 2 आ जाएगा, इनमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 cos 41। ठीक है, सॉरी 2 रूट 41। तो ये इसका विकर्ण आ जाएगा। आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ओके, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे इसमें संख्या बदल के दे दी जाएगी, इससे बाद आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एक आयताकार पार्क की लंबाई 80 मीटर है, चौड़ाई उसकी क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, आयताकार पार्क है कोई, आयताकार पार्क की लंबाई। ओके, आयताकार पार्क की लंबाई 80 मीटर, 80 मीटर दे दी गई है और क्या है चौड़ाई दे दी गई यहाँ पर 60 मीटर, 60 मीटर। इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है कि इसके अंदर चारों ओर, इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। ठीक है, रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक कोई आयताकार पार्क है, आयताकार पार्क की जो लंबाई है वो 80 मीटर है और चौड़ाई है 60 मीटर है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि इसके अंदर इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर हुआ तो अब इसका सॉल्यूशन समझते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, जैसे आयताकार पार्क की लंबाई कोई आयत है। ठीक है, अब पहले इसको हम डायग्राम से समझते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को रटते हैं तो आप एग्जाम टाइम तक उसको भूल जाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट याद रखते हैं फिर कैसे भी आपको नंबर बदल के दे दिया जाए तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, आयताकार पार्क की लंबाई 80 मीटर है, मान लेते हैं ये इसकी लंबाई हो गई 80 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, ये हो गया ए बी सी और डी। जो इसकी चौड़ाई हो गई इसकी 60 मीटर, ये मीटर में है। ठीक है, ये 80 मीटर है, ये 60 मीटर है। इसके चारों ओर यानी इसके जो चारों ओर होगा, इसमें क्या किया है कि इसमें 2.5 मीटर का रास्ता बनाया है। जो ये वाली दूरी होगी 2.5 मीटर की हो जाएगी, इधर भी 2.5। ठीक है, इसके चारों ओर बोला गया है कि इधर भी 2.5 मीटर की हो जाएगी और इधर भी 2.5 मीटर की। ये क्या हो जाएगी, ये इसमें दूरी हो जाएगी 2.5। तो हमें इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल हम किस प्रकार निकालेंगे, ये चीजें हमें इसमें डिस्कस करनी है।
तो देखिए इसमें क्या करेंगे, मैं पहले आपको डायग्राम में समझाती हूँ, केवल के डायग्राम में हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे ये बाहरी जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, अगर जो बाहरी क्षेत्रफल है, बाहरी इसका क्षेत्रफल है, इस वाले क्षेत्रफल में से हम ये अंदर का क्षेत्रफल घटा दे तो ये रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। ठीक है, अगर अगर हम ए बी सी डी वाले क्षेत्रफल में से अंदर लिख लेते हैं पी क्यू आर और एस। ए बी सी डी क्षेत्रफल में से अगर हम पी क्यू आर एस ये अंदर का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो क्या बचता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बच जाता है। यही क्वेश्चन में हमें करना है। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए आयताकार पार्क का जो ए बी सी डी पार्क होगा, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई क्या है 80 मीटर है, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई हो जाएगी 60 मीटर। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल इसका ए बी सी डी बाहरी उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी 80 गुना 60 बराबर 8 4800 मीटर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या गया है, इसमें हम पी क्यू और एस का क्षेत्रफल निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखिए ये 80 है, 80 मीटर है, और यहाँ इधर भी ये 80 मीटर है। अगर हम 80 मीटर में से ये इसका क्षेत्रफल निकाले, हम इसमें क्षेत्रफल निकाले तो क्या हो जाएगा, 80 में से अगर हम घटा दे 2.5 प्लस 2.5, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये इसकी लंबाई आ जाएगी, ये इसकी लंबाई आ जाएगी पी और क्यू की। ठीक है, पी और क्यू की लंबाई आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस ये क्या हो जाएगा 5 यानी 75। ठीक है, ये किस में हो जाएगा, ये पी क्यू आर एस में हो जाएगा, ये पी क्यू की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, पी क्यू की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, यानी ये वाली लंबाई हो जाएगी, पी क्यू की लंबाई ये हो जाएगी 80 में से अगर हम 2.5 इधर से घटाएंगे, 2.5 इधर से घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी लंबाई हो जाएगी, ये 80 हो गई, 2.5 हमने ये वाली घटा दी, 2.5 ये वाली घटा दी, ये बीच की रह गई। अब इसमें क्या करेंगे, पी क्यू निकाल लिया, पी एस निकाल लेंगे। ठीक है, लंबाई निकाल ली हमें, लंबाई तो हो गई, ये चौड़ाई हो जाएगी, ये चौड़ाई अब निकाल लेंगे। ये अगर हम 60 में से घटा दे 5 यानी 2.5 और 2.5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 घटा दे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 55। ठीक है, तो अब देखिए जो ये वाला आ गया पी क्यू आर एस आयत में पी क्यू यानी जो चौड़ाई हो जाएगी ये तो हो जाएगी 55 और जो लंबाई हो जाएगी ये हो जाएगी 75। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई हो गई 75 गुना चौड़ाई हो गई 55, दोनों की गुना करके आ गया 4125। ठीक है, हमने इसमें सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाला, यानी जो बाहरी थी इसकी लंबाई थी 80, चौड़ाई थी 60, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। 80 गुना 60 कितना हो गया, 80 और गुना को 60 की गुना करके 4800 हो गया। फिर हमने क्षेत्रफल निकाला अंदर वाले त्रिभुज का, इसकी लंबाई निकाल ली, 80 में से 2.5 और 2.5 क्या हो गया 5 हो गया, और 80 में से अगर हमने 5 घटा दे तो 75 इसकी लंबाई आ गई और 55 इसकी क्या आ गई, इसकी चौड़ाई आ गई। तो अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल लिया, लंबाई गुना चौड़ाई 75 गुना 55 यानी 4125। अब रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या करेंगे, जो बाहरी क्षेत्रफल था 4800, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल 4800 माइनस जो अंदर वाले इसका आज का क्षेत्रफल है 4125, 4125 आ गया। अब 4800 में से 4125 घटाना है, वही इसका रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 625 आ जाएगा। इसमें से ऐसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 675 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आज का आ जाएगा 675 मीटर स्क्वायर। रास्ते का जो क्षेत्रफल आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आएगा 675 मीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
लॉन्ग क्वेश्चन में इन चैप्टर से आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और देखिए इसी प्रकार आपका जो स्क्वायर वाले क्वेश्चन हो गए, स्क्वायर वाला टॉपिक होगा, स्क्वायर में भी आपके एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे इसमें पूछा गया है कि उसमें वर्ग में दे देगा कि उसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी है, ठीक है, वर्ग में दोनों बराबर रहती है। तो देखिए अब आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जब हम वर्ग पे आएंगे तब उसके बाद क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि 40 मीटर तथा 20 मीटर चौड़े आयताकार के चारों ओर बाहरी आयताकार पार्क, क्वेश्चन लिख लेती हूँ, आयताकार पार्क के चारों ओर, ठीक है, के चारों ओर जिसकी आयताकार पार्क के चारों ओर मतलब जो आयताकार की जो लंबाई हो जाएगी, चलो पहले क्वेश्चन को पूरा लिखती हूँ। आयताकार पार्क के चारों ओर बाहर की ओर, ठीक है, बाहर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है, ठीक है। और आयताकार पार्क की लंबाई, आयताकार पार्क की जो लंबाई हो जाएगी, लंबाई दे रखी है इसने 40 मीटर और जो चौड़ाई दे रखी है इसने 20 मीटर, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि इस पथ का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी जो रास्ता बनाया गया है, रास्ते का क्षेत्रफल इसने पूछ लिया। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बार और क्वेश्चन को समझाती हूँ आपको क्या बोला गया है। इसने कहा है कि एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई है 40 और चौड़ाई है 20, ठीक है। इसके चारों ओर बाहर की साइड 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें बताना है। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे, जैसे ये कोई आयत हो गया, पार्क हो गया, ठीक है, इसकी लंबाई हो गई 40 मीटर और इसकी चौड़ाई हो गई 20 मीटर, ओके। ए बी सी और डी, ठीक है, सी और डी, इसमें हमने इसके नाम लिख लिए। ये 20 मीटर हो गई और ये क्या हो गई, ये 40 मीटर हो गई इधर से इधर तक। इसके चारों ओर बाहर की साइड क्षेत्रफल बनाया गया है, 2 मीटर इस साइड में है, तो ये 2 मीटर यहाँ पर इसमें रास्ता बनाया गया है 2 मीटर दूरी का, ठीक है। तो हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका सारे का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसके सारे के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा। वो किस प्रकार करेंगे अभी हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, ओके दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले जो ए बी सी डी आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है इसकी 40 और चौड़ाई है इसकी 20, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर और एस, इसको हमने नाम दे दिया पी क्यू आर एस, ओके। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले इसकी लंबाई निकालेंगे। देखिए इसकी क्या है, इसकी लंबाई जो हो गई, इसकी लंबाई होगी 40 मीटर, ठीक है। 40 मीटर में 2 मीटर इस साइड बढ़ गया, 2 मीटर इस साइड बढ़ गया और 2 मीटर दूसरी साइड बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, 44 मीटर हो जाएगा। यानी पी क्यू आर एस में जो लंबाई हो जाएगी 40 प्लस 2 प्लस 2। देखिए जो अंदर की साइड होता तो हम घटा देते, लेकिन ये बाहर की साइड है, तो बाहर की साइड हमें इसको इसमें ऐड करना होगा, तो हमने इसलिए इसमें ऐड किया। तो इसकी जो लंबाई हो गई 44 मीटर हो गई। अब हम चौड़ाई निकालेंगे। यही चीज आपके समझने की है कि हमें कहाँ जोड़ना है, कहाँ घटाना है, कहाँ हमें लंबाई ज्ञात करनी है। यही चीज आप लोगों के लिए समझने की बात है। तो देखिए इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, जो छोटा आयत है इसकी चौड़ाई है 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर। लेकिन हमें पी क्यू आर एस में निकालनी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 मीटर तो यहाँ से बढ़ गई, यहाँ से
और 2 मीटर ये यहाँ से बढ़ गई, 2 और 2 4 और 20 पहले थी तो कितनी हो गई, 24 हो गई। यानी 20 प्लस 2 प्लस 2 ये कितनी हो गई, 24। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, 44 गुना 24, ठीक है। 24 की और 44 की गुना करके एक बार साइड देख लेते हैं, दोनों की गुना करके 4 × 16, ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों की गुना करके 1056 आ जाएगा, 1056। ओके दोस्तों, अब इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। और आयताकार पार्क के चारों ओर बाहर की ओर 2 मीटर का रास्ता बनाया गया है और ये आपकी लंबाई चौड़ाई। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है हमें। रास्ते का क्षेत्रफल अब कैसे निकालेंगे, जो ये बाहरी क्षेत्रफल आया, ठीक है, बाहरी क्षेत्रफल आ गया 1156, ओके। और जो अंदर का क्षेत्रफल है, अंदर का क्षेत्रफल कितना है, 800। तो जो बाहरी क्षेत्रफल होगा उसमें से अंदर का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें ये वाला पता चल जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसमें से अगर हमने 1150 में से हम 800 को घटा देते हैं, यहाँ पर करके देखते हैं, 6 5 और 2 256 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। जो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं रह गया था इसलिए मैंने वहां कर दिया। तो जो रास्ते का क्षेत्रफल है, रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 256 मीटर स्क्वायर। यही आंसर इस क्वेश्चन का, यही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाता है तो आप जो वर्ग में क्वेश्चन आएंगे यानी स्क्वायर में क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप से, तो आप क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे और आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको भी सोल्व कर पाओगे। ओके दोस्तों, तो आप एक बार इसको एक बार नजर मार लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, लाइट न आने की वजह से थोड़ा अंधेरा हो रहा है तो आपको क्वेश्चनों पर फोकस करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको साफ साफ क्लियर हो रहे हैं तो आपको लाइटिंग पर फोकस नहीं करना है, आपको अपने क्वेश्चनों पे ध्यान करना है, ठीक है। क्वेश्चनों को समझना है। लाइट की वजह से थोड़ा अंधेरा हो रहा है इसलिए मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ। अब हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले एक बार मैं पहले क्वेश्चन को लिख देती हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों को क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बाग की लंबाई 60 मीटर व चौड़ाई 40 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन को मैं यहाँ पर एक बार नोट कर देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे कि कोई एक बाग है, बाग की जो लंबाई है, बाग की लंबाई 60 मीटर है, ठीक है। कोई बाग है, बाग आयताकार बाग है, बाग की लंबाई कितनी है, बाग की लंबाई 60 मीटर है, वह इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी, 40 मीटर, ठीक है। चौड़ाई इसने 40 मीटर दे रखी है और जो लंबाई है इसकी 60 मीटर दे रखी है। इसने कहा गया है कि इसके अंदर बीचों बीच एक समकोण पर काटते हुए 5 मीटर चौड़े 2 रास्ते बनाए गए हैं, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन को मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाऊंगी ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे। बाग की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है, तो इसके अंदर बीचों बीच 5, ठीक है, 5 मीटर चौड़े 5 मीटर चौड़े 2 रास्ते बनाए गए हैं, 2 रास्ते बनाए गए हैं, ठीक है। समकोण पर काटते हुए 2 रास्ते बनाए गए हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, तो रास्ते का क्षेत्रफल देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी। तो आपको क्वेश्चन पर फोकस करना है कि बाग की लंबाई है 60 मीटर है। तो हम यहाँ पर डायग्राम में पहले इसको समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से डिस्कस करेंगे। ABCD यानी ये क्या है, ये कोई बाग है, ठीक है। बाग की लंबाई, इसकी जो लंबाई हो गई है 60 मीटर हो गई और जो चौड़ाई हो गई है 40 मीटर हो गई। ओके, इसमें कहा है कि बाग के बीचों बीच और इसके अंदर यानी बिल्कुल बीच में और इसके अंदर 2 समकोण पर काटते हुए रास्ते बनाए गए हैं। देखिए ये हो जाएगा, मैं थोड़ा साइड पे हो जाती हूँ ताकि आपको डायग्राम दिखे।
ये क्या है कि इसके अंदर और बीच में, बिल्कुल बीच में और इसके अंदर समकोण पर काटते हुए 90 डिग्री पर काटते हुए दो रास्ते बनाए गए हैं। इन रास्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी हम मान लेते हैं ये P और ये Q, ठीक है। इसको मान लेंगे R और इसको मान लेंगे S। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार डिस्कस करेंगे वो बताती हूँ मैं आपको। पहले डायग्राम में समझिए, फिर यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए जो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, जैसे बाहरी आयत का क्षेत्रफल, पहले हम बाहरी आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे कैसे, ये वाली भुजा हो गई इसके भुजा के बराबर हो गए। देखिए ये 40 है, ये 40 हो जाएगी। ये इसमें कितनी दे रखी है 5 मीटर चौड़ाई, यानी जो इसकी ये वाली चौड़ाई हो जाएगी ये 5 हो जाएगी। ये जो चौड़ाई हो जाएगी 5 हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ओके, क्लियर हुआ होगा कि जो ये वाली लंबाई है, ये वाली चौड़ाई है, ये 40 है, ये है 5, ठीक है। अब इसमें देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कितनी है, ये 60 है, यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर भी 60 हो जाएगी और 5 हो जाएगी। अगर हम, और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, P और Q का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 60 गुना 5 करके निकाल लेंगे। फिर R और S का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये इसकी 5 हो जाएगी चौड़ाई और ये इसकी लंबाई हो जाएगी 60, 5 गुना 60 करके निकाल लेंगे। लेकिन देखिए एक बार हमने यहाँ पर क्षेत्रफल निकाला, ये आ गया, बीच वाला क्षेत्रफल भी आ गया, एक बार ये क्षेत्रफल निकाला तो यहाँ पर हम बीच वाला 2 बार क्षेत्रफल आ गया। अब एक बार इसका बीच वाले का, जो ये बीच वाला यहाँ पर बचा, इसका क्षेत्रफल निकाल के इन दोनों के क्षेत्रफल में से अगर हम घटा देते हैं तो हमें रास्ते का कुल क्षेत्रफल पता चल जाता है। क्लियर हुआ होगा। हमें P और Q का क्षेत्रफल निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। R और S का क्षेत्रफल निकालना है, निकालेंगे। जब हमने ये क्षेत्रफल निकाला तो ये वाला एरिया आ गया, ये क्षेत्रफल निकाला तो भी ये वाला एरिया आ गया। अगर हम ये बीच वाले एरिया को घटा देते हैं तो रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाता है। कैसे होगा, ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए P और Q का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, P और Q, ठीक है। P और Q का क्षेत्रफल ये कैसे हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी, यहाँ तक 5 है, 5 सेंटीमीटर है ना, 5 गुना ये चौड़ाई हो जाएगी। ये चौड़ाई कितनी है, ये 40 है तो 40 हो जाएगी, ठीक है। 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे हम क्या, R और S की, ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। R S का क्षेत्रफल, R S का क्षेत्रफल क्या है, ये इसकी जो लंबाई है ये 5 हो जाएगी, चौड़ाई है ये हो जाएगी इसकी 60, तो 60 गुना 5 बराबर 300, ठीक है, 300 मीटर। ये कर लिया हमने। इसके बाद में क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं, जो अंदर का क्षेत्रफल है इसको मान लेते हैं A B C D, यानी A B C D में ये भी 5 हो गई, ये भी 5 हो गई, क्योंकि ये वाली 5 है ना, ये वाली यहाँ तक की दूरी 5 है तो ये भी 5 हो गई, यहाँ तक की दूरी है तो ये भी 5 हो गई। तो यानी ये वर्ग के रूप में हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगी और ये भी 5 हो जाएगी। तो जो A B C और D, A B C D का जो क्षेत्रफल होगा, A B और C D का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 स्क्वायर, यानी मतलब भुजा स्क्वायर, ये वर्ग हो गया ना, या इसको लंबाई गुना चौड़ाई कर लो, लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगा 5 गुना 5, 5 गुना 5 बराबर 25, ठीक है। तो अब देखिए हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना था। ये रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल, ओके, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो ये दोनों क्षेत्रफल होगा P Q और R S, इन दोनों के क्षेत्रफल में से हम बीच वाला जो क्षेत्रफल निकाला है ये वाला घटा देंगे, यानी 200 प्लस 300 माइनस 25, ओके। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500, 500 माइनस 25 यानी 475 मीटर स्क्वायर। जो रास्ते का क्षेत्रफल आ गया 475 मीटर स्क्वायर आ गया। अगर हम इसमें देखिए एक तरीके से और क्वेश्चन आ सकता है कि रास्ते पर 2 रुपये मीटर अगर पट्टी बिछवाए, ठीक है, 2 रुपये मीटर अगर पट्टी बिछवाए, पट्टी आती नहीं है 2 रुपये मीटर,
₹2 मीटर अगर पट्टी बिछवाए तो इस पे कुल कितना, मतलब कुल कितना रुपए की पट्टी लगेगी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 की गुना कर देंगे, ठीक है। इसमें 2 की गुना कर देंगे तो जो पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा, कितने रुपए की पट्टी आई वो पता चल जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, आपको मेथड यही रहेगा, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी, आपके लिए संख्या चेंज कर दी जाएगी। यहाँ बाग की लंबाई की जगह कोई आयताकार लंबाई दे दी जाएगी। इस पर क्या करेंगे, इस पर सड़क बनवा दिया जाएगा, एक पार्क दे दिया जाएगा, मैदान दे दिया जाएगा वहां पर आप पे कि इसके चारों ओर बीचों बीच सड़क बनवाई गई है, ठीक है। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके एग्जाम में इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आपको क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम वर्ग, त्रिभुज और क्यूबॉइड, ठीक है, घन और घनाभ जिसको हिंदी में बोलते हैं, उन पर हम क्वेश्चन डिस्कस करके एक वीडियो कल मैं आपके लिए बनाऊंगी, ठीक है, इन सभी टॉपिक्स पर। और जो मैक्सिमम हो सकते हैं बट ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, और फिर बाकी जितने भी आपके अदर्स क्वेश्चन है, उन अदर्स क्वेश्चनों की हम 3 दिन प्रैक्टिस करेंगे। 25 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है, तो 25 से पहले हम इसको 3-4 वीडियो में कंप्लीट आपका मैं सिलेबस करवा देंगे। तो आज के लिए इतने ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, आपको जरा सा भी फायदा हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। इसके बाद में हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन पर सबसे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर।